अभी आपने मेजर जनरल सुधाकर जी को सुना है। देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत के सैनिकों का शौर्य और पराक्रम पूरी दुनिया स्वीकार करती है। सम और विषम परिस्थितियों में देश के लिए और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करने का उनका जज्बा न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ी को भी एक नई दिशा देती है। और यह कार्यक्रम विद्या भारती के द्वारा प्रारंभ किया गया है। विद्या भारती का शुभारंभ 1952 में गोरखपुर में ही हुआ था। सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग से इसका शुभारंभ होता है और आज देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में हजारों की संख्या में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत संस्कारवान शिक्षा का केंद्र बिंदु बनकर के विद्या भारती और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं देश के अंदर वर्तमान पीढ़ी को खड़ा करने का कार्य कर रही है। स्वाभाविक रूप से अमृत महोत्सव वर्ष में विद्या भारती इस अभियान के साथ जुड़ी हुई है कि हम आज़ादी के अपने अमर बलिदानियों को और आज़ाद भारत में देश की स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले अपने वीर सैनिकों को हम सम्मान दे सकें, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। यह प्रत्येक नागरिक के मन में देश की आज़ादी के प्रति एक नया जज्बा भी पैदा करता है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के हम साक्षी बन रहे हैं। यह देश जब 15 अगस्त 2022 को अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर चुका होगा, हम आने वाली पीढ़ी को यह बताने की स्थिति में होंगे कि देश जब अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था उस समय क्या कार्यक्रम देश के अंदर हुए थे और क्या संकल्प पूरे देशवासियों ने लिया था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने अमृत महोत्सव वर्ष को अमृत काल के रूप में पूरे देश को जोड़ने के एक नए संकल्प के साथ इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। देश वही है, लेकिन नेतृत्व बदलने के साथ देश के लोगों के मन में, प्रत्येक नागरिक के मन में कैसा नया विश्वास जागृत होता है, आज इस देश के अंदर वह देखने को मिल रहा है। सरकारें कैसे संवेदनशील होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य करे, यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। कहने के लिए 1947 में देश स्वतंत्र जरूर हुआ था, लेकिन आजादी के जिन संकल्पों को लेकर के देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने आप को बलिदान किया था, क्या स्वतंत्र भारत ने तत्काल रूप से आजादी के उन अमर बलिदानियों की भावनाओं के अनुरूप भारत को आगे बढ़ाने का कार्य किया था? क्या भारत के अंदर बिना भेदभाव के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के
उस पवित्र अभियान के साथ क्या ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा गया था? क्या ये सच नहीं कि आजादी के तत्काल बाद तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश को फिर से न केवल सांप्रदायिक विभाजन की ओर अग्रसर किया था, बल्कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, उग्रवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद की चपेट में हम इस देश को लगातार आजादी के बाद से धकेलते गए। और एक ऐसी भी स्थिति पैदा हो गई थी जब देश की सत्ता के खिलाफ आम जनमानस का आक्रोश सड़कों पर बोलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन परिवर्तन भी होता है और हर एक आविष्कार उस समय की आवश्यकता के अनुरूप भी जन्म ले लेती है। और मुझे लगता है कि इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व को उसी एक रूप में लेकर के देखा है। आज जब देश के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा है, अभी 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री के रूप में 8 वर्ष का सफल कार्यकाल का एक भव्य आयोजन होगा। इन 8 वर्षों में आप देखेंगे कि कैसे 70 वर्षों तक ये देश कहां रेंगता रहा और इन 8 वर्षों में किन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 8 वर्षों में हर एक नागरिक के घर में, हम हर एक गरीब के घर में शौचालय का निर्माण कर सके। 10 करोड़ ऐसे शौचालय उन गरीबों के घर में बनाने का कार्य हुआ। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध हो जाए। 8 करोड़ परिवारों के घर में स्वस्थ ईंधन देने के लिए एलपीजी के निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए जाएं। 4 करोड़ घरों को जो आजादी के बाद से कभी भी जिन्होंने विद्युत क्या होती है, उसकी लाइट का एहसास क्या होता है, इसको नहीं देखा था, आजादी के 70 वर्षों के बाद उन्हें इस चीज का एहसास हो पाया। इस देश के अंदर सांप्रदायिक विभाजन की जड़ें कहां पर हैं, अलगाववाद, नक्सलवाद और अलगाववाद की जड़ें कहां पर हैं, इस पर प्रहार होना चाहिए। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश उस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का कार्य रहा हो, या फिर हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों